गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हमारी हिंदी रीडर की जो पुस्तक है नव भारती, उसका पाठ नंबर 2 रीड हो चुका था। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके पास सेंड किए हैं, मौखिक और अति लघु। इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई नहीं थी, तो वही समझाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, ध्यान से समझिए। पेज नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संयुक्त व द्वित्व व्यंजन। इसका जो अभ्यास है इस पाठ का, उसमें हम संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में और द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, इनके बारे में पता चलता है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ब्रह्मपुत्र इसमें नाम आया है, ये पर्टिकुलर एक ही है ब्रह्मपुत्र नदी, और तो नहीं है। जो केवल एक ही होता है, पर्टिकुलर होता है, उसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर खाली मैं ये बोलती कि नदी बह रही है, तो नदी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता, फिर वो बन जाता जातिवाचक संज्ञा। पता लग गया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या डिफरेंस है? व्यक्तिवाचक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानकारी देगा। ये जैसे किसी का नाम हो गया, कोई फेमस जगह हो गई, कोई नदी का नाम हो गया फेमस, पुस्तक का नाम हो गया, लेकिन उसमें आपके पास नाम मेंशन होगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा से आपको पर्टिकुलर कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वो पूरी जाति का ही बोध कराएगा। अब है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हमें भाव के बारे में पता चलता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना, रोना, बुराई, अच्छाई, सारी भाव करने की चीज़ें हैं, महसूस करने की चीज़ें हैं, तो ये आएंगी भाववाचक संज्ञा में। दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब इन्होंने अनुच्छेद दिया है, लाइनें दी हैं, इसमें से आपको संज्ञा शब्द पहचानने हैं और उसको रेखांकित करना है। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? बच्चे जो है ये जातिवाचक संज्ञा इसके नीचे करेंगे। हंसकर ये भाववाचक हो गया। चित्रा भी आएगा, इसमें चित्रा नाम है, चित्रा के नीचे भी कर लेना अंडरलाइन। एक दिन तुम्हारे विद्यालय, विद्यालय का भी आएगा, चित्र भी आएगा, दोस्त भी आएगा, चौकीदार, नौकर, चपरासी, बच्चों, पंडिताइन और समाज सेविका, ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनको आप रेखांकित कर लेना। सेकंड है, ये मैंने आपको करवाई दिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं अभी समझाए थे। इसका क्वेश्चन है, दिए गए संज्ञा शब्दों के भेद में निशान लगाइए। अब इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं आपको, और वो शब्द आपको बताने हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं या जातिवाचक संज्ञा में आते हैं या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चित्रा दिया है, पहले चित्रा के बारे में बताना है। चित्रा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम हो गया, नाम कोई भी नाम होगा वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। बिटिया, बिटिया ये नहीं पता कि बिटिया कौन सी है, क्या नाम है बिटिया का, ये तो नहीं पता ना, तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा में। मुस्कान, भाव का पता चल रहा है इससे,
तो भाव वाले जो भी शब्द हैं वो आएंगे भाववाचक संज्ञा में। मौसी का नाम नहीं है यहाँ पर, तो ये जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा, क्योंकि मौसी तो कोई भी हो सकती है। अरुणा ये नाम है कि अरुणा के बारे में ही बात हो रही है, तो अरुणा आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सच्चाई ये भाव का पता चल रहा है इससे, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन है खट्टा खटास अपना अपनापन। यहाँ खटास और अपनापन भाववाचक संज्ञाएं हैं जो क्रमशः खट्टा और अपना शब्द से बनी हैं। अब आप कोष्ठक में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करके खाली जगह भरिए। जैसे भला हो गया, भला की भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। पहले भला की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? भलाई। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की डैश करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। तो इसका क्या बनेगा? भला का हम पहले भलाई बनाएंगे, फिर इसमें फिल करेंगे। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। अरुणा को देखकर चित्रा को डैश मिली। खुश की भाववाचक संज्ञा खुशी बनेगी, तो इसमें आएगा खुशी। अरुणा को देखकर चित्रा को खुशी मिली। जब वह भारत लौटी तो उसके चेहरे पर अनोखी डैश थी। चमकना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चमक थी। अरुणा की बात सुनकर चित्रा को डैश आ गई। हंसना की भाववाचक बनाएंगे, हंसी आ गई। अरुणा ने उन दो अनाथ बच्चों का डैश संवारा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी बचपन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञेय और श्रेय। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जो अक्षय होता है वो कै और शय षटकोण से मिलके बनता है। और त्रय में किसकी साउंड आ रही है? तय और रै की साउंड आ रही है, तो ये त्रय, तय और रै से मिलके बना है। ठीक है, जो भी व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनता है उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब है द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। उसमें क्या था? बना तो वो भी दो व्यंजनों के मेल से था, लेकिन उसमें व्यंजन एक जैसे नहीं थे, अलग अलग थे, तय और रै अलग थे। लेकिन इसमें क्या होगा? ये दो व्यंजनों के मेल से बनेगा, इसमें व्यंजन एक जैसे होंगे, दो बार आएंगे और एक जैसे ही आएंगे। जैसे पक्का, धक्का, गन्ना, मम्मी, इसमें आधा मैं, पूरा मैं, आधा न, पूरा न, ऐसे ये सेम आएंगे इसमें। ठीक है, ये तो द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। जैसे आधा तय और पूरा तय है, इसका वर्ड बनेगा पत्ता। आधा चय, पूरा चय है कच्चा। ठीक है, ऐसे करने हैं बेटा ये आपको। अब आप संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन के प्रयोग से बने चार चार शब्द लिखने हैं। कोई भी शब्द लिखने हैं आपको चार चार, जिसमें संयुक्त व्यंजन आए। जैसे क्षेत्र लिख दिया, त्रिशूल लिख दिया, श्रम लिख दिया, ज्ञान लिख दिया। इसमें द्वितीय व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन आए हैं ना सभी के अंदर। कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये लिखने हैं, लेकिन उसके अंदर आना चाहिए अक्षय, त्रय, श्रेय और अज्ञेय। अब द्वितीय व्यंजनों से बने शब्द कोई भी लिख सकते हो आप चार, लेकिन अलग अलग लिखने हैं। ये नहीं है आधे नए पूरे नए से आपने दो शब्द बना दिए। जैसे कच्चा, पक्का, बिल्ली, चम्मच, गन्ना। दो जो है व्यंजन एक जैसे आने चाहिए इसमें, इसकी ये पहचान है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई है। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके पास सेंड कर दिए हैं। आप क्वेश्चन आंसर कर लेना बेटा अपनी नोटबुक में राइट, और ये एक्सरसाइज समझ लेना ध्यान से। ओके, थैंक्स।